ठीक है, तो हमारे पास एक ये छोटी सी ड्राइंग है। इसको सबसे पहले हम 2D में बनाएंगे, फिर इसको हम 3D में बनाएंगे, फिर हम इसका प्रोग्राम जनरेट करेंगे 2D में, और फिर प्रोग्राम जनरेट करेंगे 3D में। ठीक है, तो अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में भी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे करूंगा वैसे वैसे आपको अपने कंप्यूटर पे करना है। बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हम कैसे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को एक सर्कल नजर आ रहा है। सर्कल का डाया है 160 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने नई फाइल खोली। ठीक है, नई फाइल जब भी हम खोलते हैं तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स लिखा आ रहा है। ठीक है, कई कंट्रीज में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में इंचेस में काम होता है। ठीक है, तो हमारे को कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ से मैट्रिक की जगह इंचेस कर देना है, तो ये इंचों वाली फाइल बन जाएगी। अगर मिलीमीटर में काम करना है तो कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और मैट्रिक कर देना है, तो मैट्रिक वाली फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो आपको इंचेस में काम करना है या जैसे भी। अब कई बार क्या, अब मैं रहता ही कनाडा हूँ मान लो। ठीक है, तो मेरे को काम ही उसमें करना है, इंचेस में ही करना है हर रोज, तो रोज मुझे यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन होती है स्टार्ट एंड एग्जिट, तो स्टार्ट एंड एग्जिट में जाके यहाँ से यूनिट चेंज कर दूंगा, तो ये परमानेंटली चेंज हो जाएगा। ये है फॉर करंट सेशन, ये करंट सेशन के लिए है। ये परमानेंट है, कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जो भी चाहिए चीज हमारे को वो सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि सबसे पहले हमारे को हम सीख क्या देख रहे हैं कि यूनिट क्या है हमारे इसके। ठीक है, तो ये भी बात है। दूसरी चीज, हमारे को सर्कल दिया हुआ है 160 डायमीटर का। ठीक है, तो 160 डायमीटर का सर्कल बनाने के लिए हम यहाँ पे वायर फ्रेम में जाएंगे। होम में हो सकता है, वायर फ्रेम में भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, ये एक्सिस नजर नहीं आ रही होती, तो व्यू में जाके हम यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक्सिस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को ये ऑन चाहिए फिलहाल तो। ठीक है, तो हम इसको ऑन कर लेंगे, राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक करेंगे तो ये आइसोमेट्रिक व्यू नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को सर्कल बनाना है 160 के डायमीटर का। ठीक है, तो ये 160 का डाया ले लिया हमने, सर्कल बना लिया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके टॉप व्यू कर दूं तो ये वापस वही व्यू आ जाएगा। ठीक है, अब कोई भी 3D मॉडल बनाने के भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है कि मैं सारी लाइनें पहले लगा लूं, वायर फ्रेम पहले बना लूं, स्केच पहले बना लूं, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सट्रूड करके कट कर दूं। या एक तरीका होता है कि एक इसका सर्कल बनाया, उसको एक्सट्रूड किया, फिर अगला अगला स्टेप किया, उसको एक्सट्रूड किया, फिर अगला स्टेप किया, उसको extrude किया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सारा स्केच एक साथ बना रहे हैं और फिर उससे उसके ऊपर काम करेंगे। यानी कि मुझे अब नेक्स्ट पॉलीगन बनाना। पॉलीगन में हमारे को ये वैल्यू दे रखी है 130 की, फ्लैट टू फ्लैट 130 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल की जगह ले लेंगे पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड 6 है। ठीक है, फ्लैट है, सेंटर पॉइंट दो, यहाँ पे क्लिक करो और इसको कर दो 130 डिवाइड बाय 2, यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ चलता है। मतलब मुझे खुद से गुणा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ कॉर्नर रेडियस भी दे दूं, कॉर्नर रेडियस है 15 का, 15, तो ये कॉर्नर रेडियस भी लग जाएगा एक ही बार में। ठीक है, मुझे अलग से कोई कमांड नहीं लेनी पड़ी। जितनी देर ये सियान कलर का है मैं इसकी वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ, पर जैसे ही मैंने इसको ओके कर दिया अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, अब डिलीट करके ही दोबारा लगाना पड़ेगा अगर कुछ गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे को दिख रहा है एक सर्कल 12 का, जो इधर से 5.5 है और इधर से 15 है ना। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे ऐसे। ठीक है, सेंटर में लगा ली लाइन और इसको हम ऑफसेट कर लेंगे
5.5, ठीक है। इधर से 5.5 कर लिया और ऊपर से 15, तो ऑफसेट करेंगे 15। किसको ऑफसेट करना है, किस साइड ऑफसेट करना है, 2 पॉइंट पे क्लिक करना है। पहले किसको करना है, फिर किस साइड करना है। ऊपर कर देते क्लिक तो ऊपर हो जाता। ओके कर, सेंटर पॉइंट आ गया हमारे पास। सेंटर पॉइंट आ गया तो मैं यहाँ से 12 रेडियस का सर्कल लगा दूं। सर्कल लो, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो और यहाँ पे वैल्यू भर दो 12, ठीक है। ओके, लाइनों का काम खत्म हो गया, इन लाइनों को डिलीट कर, ठीक है। एक 12 का सर्कल है, एक 85 का भी इसी पॉइंट से है, देखो ध्यान से। 85 का सर्कल है इसी पॉइंट से, तो हम एक और सर्कल बना लेंगे इसके सेंटर से 85, ठीक है। समझ आई बात इतनी। और मेरे को एक लाइन 18 डिग्री पे चाहिए, एक 30 डिग्री पे चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने कभी भी एंगल पे लाइन नहीं लगाई, तो अगर एंगल पे लाइन कैसे लगेगी, लाइन लो, देखो यहाँ पे टेंजेंट लिखा हुआ है, टेंजेंट टिक है। अगर मैं सर्कल पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके टेंजेंट हो जाएगी ये, ठीक है। कितने डिग्री चाहिए, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 18। जब हम छोटे होते थे स्कूल में पढ़ते होते थे ऐसे कि 4 क्वाड्रेंट है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। अगर 270 में से 18 माइनस कर दें तो हमारा एंगल जो है वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा लगानी पड़ेगी लाइन। लाइन लो, सर्कल पे क्लिक किया, अंदाजे से क्लिक कर दो, यहाँ पे लिख दो 270 माइनस 18, ठीक है। लेंथ की कोई बात नहीं है, लेंथ जितनी मर्जी, ठीक है। लेंथ को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, मॉडिफाई लेंथ में जाके जितना एक्सटेंड करना है तो अपनी वैल्यू भर के क्लिक करेंगे तो वो उतना एक्सटेंड हो जाएगा। तो इससे मतलब लेंथ का कोई इतना मैटर नहीं है, लेंथ हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। दूसरी साइड भी लाइन है 30 की, यानी 270 प्लस 30 हो जाएगा अब, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि 300 हो गया, ठीक है। और मैं इसको मॉडिफाई लेंथ करके इसको भी बढ़ा देता हूँ, तो ये दोनों लाइनें भी लग गई। अब एक सर्कल हमारे को और नजर आ रहा है जो 18 को भी टेंजेंट है, 30 को भी टेंजेंट है और नीचे वाली कर्व को भी टेंजेंट है। तो यहाँ पे आर्क होता है, आर्क टेंजेंट विद 3 एंटिटीज, ठीक है। जब 3 एंटिटी देते हैं तब रेडियस देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 3 एंटिटी सिलेक्ट करो, तो ठीक है। तो जो अभी इस सर्कल का काम खत्म हो गया, इसको हम डिलीट कर सकते हैं डिवाइड कमांड लेके। अब जैसे ये लाइन मुझे पूरी नहीं डिलीट करनी, मुझे थोड़ी सी डिलीट करनी है, तो डिवाइड कमांड लेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करके उसको मैं, जो भी फालतू की चीज है उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। आंखें खोल के क्लिक करना है, ऐसा ना हो जो चीज चाहिए वो हम डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये मेरा स्केच जो है बन गया। यहाँ पे ये देखो, ये पिंक कलर की दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको ऑफसेट किया था। तो राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर देंगे तो वो कलर ठीक हो जाएगा। अब हमारा पहली स्टेज पास हो गई है कि हमने इसकी 2D ड्राइंग बना ली। अब मैं चाहता हूँ इसकी 3D ड्राइंग बनाना। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए ड्राइंग में देखो, यहाँ पे हमारे को इसकी थिकनेस दे रखी है 20, यानी कि मुझे सॉलिड में जाके इसको एक्सट्रूड करना है 30, बाहर वाले सर्कल को। डायरेक्शन मुझे नीचे को चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए 30। अब ये जो हमारे को व्यू दिखा रखा है, ये सेक्शन व्यू दिखा रखा है सेंटर में से काट के, क्योंकि सर हैचिंग ये दिखा। बीएमसी में 20। हाँ बोलो बोलो। सर ये सर ये बीएमसी में हमेशा अपन नीचे लेते हैं, एक्सट्रूड हमेशा नीचे करने का ना। कोशिश करो नीचे, अगर जेड माइनस में है तो कटिंग होएगा। तो कोई भी प्रोग्राम ओके। देखेगा तो उसको प्रोग्राम देख के भी पता लग जाएगा कि जेड माइनस में जा रहा है तो कटिंग हो रही है। ठीक अगर है। जेड प्लस में है तो टूल हवा में है, हाँ हाँ।
ठीक है, तो इसलिए हम इसको नीचे को करते हैं। ठीक है, उसके बाद वैसे भी ये ऊपर से कट लगा हुआ है, तो हम ऊपर से कट मारना चाह रहे थे, इसलिए मैंने डायरेक्शन नीचे कर। ठीक है, उसके बाद ये दे रहा है 15, ये दे रहा है 10, तो यानी कि इसको मुझे 5 एक्सट्रूड करना है, इसको मुझे 10 करना है। यहाँ एक्सट्रूड में जाएंगे, चेन सेलेक्ट की, मैं किसको एक्सट्रूड करना है वो एक ही बार में सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे चेन सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वायर फ्रेम सिलेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पे चेन सिलेक्टेड होना चाहिए। ओके, कट बॉडी, कितना कट, 5। ओके, तो ये कट हो गया। फिर से दोबारा से एक्सट्रूड लेंगे, क्योंकि डेप्थ अलग अलग है, इसलिए मैं इकट्ठा नहीं ले सकता। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, ओके, और इसको कर दिया 10। ओके, ठीक है, तो ये हमारा कट हो गया। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰੂਡ 20 ਸੀ 31 ਸੀ। 20 है, ये 20 है, ये नीचे से वैल्यू दे रखी है, ये 10 और ये 15, तो यानी कि ये ऊपर वाली 5 हो गई, ये वाली 10 हो गई। ठीक है, तो इतना काम होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कमांड होती है ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज, सेलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सारी लाइनें, सर्कल, आर्क सेलेक्ट हो जाएंगे, और इनको मैं होम में जाके ब्लैंक कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो हाइड हो गई एक तरीके से। चलो, और सर और एक बार दिखा सकते हैं क्या? हाँ, ये देखो, ये है सेलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज। ओके। इस पे क्लिक किया, सारी लाइनें सिलेक्ट हो गई, तो अगर मुझे उनको हाइड करना है तो होम में जाके ब्लैंक कर दे, तो हाइड हो जाए। वापस चाहिए तो अनब्लैंक कर सकते हैं, सेलेक्ट ओके। करो, अनब्लैंक। मतलब थोड़ी देर के लिए मुझे नहीं देखना। अगर मुझे सॉलिड बॉडी को हाइड करना है तो सॉलिड बॉडी सिलेक्ट करो, होम में जाके ब्लैंक कर दोगे तो सॉलिड बॉडी हाइड हो जाए। ठीक है, क्या चीज देखनी है वो रख लो, बाकी चीज को हाइड कर दो। तो अब हमारे को समझ के आया, हमारे को ये समझ में आया कि हम 2D ड्राइंग कैसे बना सकते हैं और 2D को 3D में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अब जिस चीज के लिए हम मास्टर कैम सीख रहे हैं, मास्टर कैम हम सीख रहे हैं ताकि हम इसका जी कोड प्रोग्राम बना सकें। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को मशीन डिसाइड करनी पड़ेगी। तो हम जाएंगे यहाँ पे मशीन में, और उसको बताएंगे कि जी हम मेलिंग मशीन चाहिए हमारे को डिफॉल्ट। ठीक है, मशीन में गए, मिलिंग डिफॉल्ट, तो वो मशीन ले लेगा। ठीक है, अब पहली चीज हमने मशीन डिसाइड कर ली कि मुझे टर्निंग करना है या मिलिंग करना है, हमने कहा मिलिंग चाहिए। दूसरी चीज मेरे को रॉ मटेरियल डिसाइड करना है, तो रॉ मटेरियल कहाँ से होगा, स्टॉक सेटअप। स्टॉक सेटअप को ऐसे समझ लो रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टॉक सेटअप में गए, हमने इसको कहा कि हमारे को सिलेंडर चाहिए जेड की डायरेक्शन में, ऑल एंटिटीज। तो उसने डायमीटर ले लिया, हमारे को इसकी लेंथ देनी है 30 था, 20 था, 20। मतलब हम ये वो स्टॉक है जो हम बाजार से खरीद के लेके आएंगे। ठीक है, पर ये ऊपर को आ गया, हमारे को नीचे को चाहिए, तो इसका मतलब मुझे स्टॉक सेटअप में जाके यहाँ पे भी वैल्यू भरनी पड़ेगी 20, सॉरी -20, -20 भरना था। -20 मतलब मेरा 0 पॉइंट कहाँ है, स्टॉक ओरिजिन। ठीक है, तो ये ऐसे नीचे को आ गया, देखो स्टॉक, ये हमेशा जेड से ना नीचे को होना चाहिए। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके फ्रंट व्यू देखूं तो ये नीचे को होना चाहिए। राइट क्लिक करके टॉप व्यू कर लो, राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक। ठीक है, जब भी प्रोग्राम जनरेट करना है, देखो मिलिंग मशीन लेने से फायदा क्या हुआ हमारे को, कि मेरे पास ये सारी कमांडें आ गई। ठीक है, तो मुझे इस एरिया को कटिंग करना है, तो मैंने पास हमारे पास यहाँ पे टूल पाता है एरिया रफिंग, कि मुझे एरिया रफिंग करनी है
और मेरा मशीनिंग रीजन कौन सा है। मैंने कहा जी ये मेरा मशीनिंग रीजन है। रिव्यू करके देख सकते हैं कि ये मेरा मशीनिंग रीजन है। हमारे को स्टे इनसाइड करना है, यानी कि हम इस जो मैंने रीजन सेलेक्ट किया इसके अंदर अंदर वाले रीजन को कटिंग करना है। ठीक है। और अब कटिंग करने के लिए ऑब्वियस है मेरे को टूल चाहिए, तो मैं यहाँ पे टूल में जाऊंगा और लाइब्रेरी में से एक टूल सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने कहा जी मुझे 10 mm का फ्लैट एंड मिल चाहिए जिससे मुझे कटिंग करनी है। टूल नंबर दे देते हैं हम। ठीक है। अब हमने उसको ज्योमेट्री दे दी, भी मुझे काटना क्या है, रिव्यू करके देख लिया। और हमने उसको टूल बता दिया कि 10 mm के फ्लैट एंड में से मुझे रफिंग करनी है। ठीक है। अगर मुझे रफिंग करनी है तो फिनिशिंग के लिए मटेरियल छोड़ना पड़ेगा, तो वो हम स्टॉक ऑन वॉल पे 0.1 का मटेरियल फिनिशिंग के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है। फ्लोर पे नहीं छोड़ रहा मैं, सिर्फ वॉल पे छोड़ रहा हूँ, कि यानी कि सारा कटिंग होने के बाद 0.1 मटेरियल वॉल पे बचा होना जरूरी है। ठीक है। हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, 0 कर देंगे तो वो सारा काट देगा। ठीक है। उसके बाद अब कंप्यूटर को क्या पता लगेगा, क्योंकि हमने तो ऊपर ऊपर सिलेक्ट किया, हमने जो सिलेक्शन किया हमने वायर फ्रेम सिलेक्ट किया, तो उसको डेप्थ नहीं पता। तो लिंकिंग पैरामीटर में जाके मुझे डेप्थ बतानी पड़ेगी, मुझे कितना अंदर जाना है। मैंने कहा जी मुझे -5 mm अंदर जाना है, 0 से लेके -5 तक इतने में कटिंग करनी है। टॉप ऑफ द स्टॉक डेप्थ, यानी कहाँ कितनी डेप्थ तक जाना है। मैंने कहा जी 0 से लेके -5 तक जाना है। समझ रहे बात। अब 5 mm एक बार में काटेंगे तो टूल टूटने का खतरा है, तो हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ कट देंगे इसको 1-1 mm का, कि हर बार 1-1 mm की 5 स्लाइसें कट जाए, यानी कि 5 बार टूल चलेगा और 1-1 mm का कट लगाए। ठीक है। बाकी ट्रिकॉर्डल मोशन ऑफ होना चाहिए, और मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, जस्ट ओके करेंगे तो हमारा जो है वो काट देगा। ये जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है ये मेरा टूल पाथ है, जिसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं। अगर मुझे देखना है चला के भी कैसा चलेगा, तो यहाँ टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करोगे तो ये चला के दिखाएगा। ठीक है। कई लोगों को यहाँ पे देखने में समझ नहीं आती, तो उनके लिए यहाँ पे एक वेरीफाई की भी ऑप्शन है। वेरीफाई करेंगे तो हम इसको 3D में कटिंग होता हुआ देख सकते हैं। पर वेरीफाई तभी दे सकते हैं जब स्टॉक दिया हो। स्टॉक होना जरूरी है, हम स्टॉक ऑलरेडी दे चुके हैं। अब यहाँ से स्पीड स्लो करेंगे और प्ले करके देख, जैसे यहाँ पे चल रहा है मशीन पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चलेगा। ठीक है। अभी मेरे को एक कट और मारना है इसके अंदर, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सेम प्रोसेस है, इसको हाइड कर लेते हैं। ये वाले इसको सिलेक्ट करके अगर ये बटन दबा दूंगा मैं, टॉगल डिस्प्ले, तो ये ऑन ऑफ कर सकता हूँ मैं टूल पाथ। ठीक है। सिर्फ हाइड कौन किया सा? मैंने, ये सेकंड बटन है। ठीक है। अब फिर से मैंने एरिया रफिंग लिया, फिर से मैंने मशीन रीजन में जाके ये वाला रीजन सेलेक्ट किया, प्रीव्यू किया तो बता रहा है वो हमारे को ओके। अब की बार जो डेप्थ है वो है -5 टू -10, क्योंकि 5 mm तो हम पहले ही काट चुके हैं, तो 5 से लेके 10 तक मुझे जाना है। डेप्थ ऑफ कट मेरा 1-1 mm का होना चाहिए, स्टॉक मेरा 0.1 का होना चाहिए। ठीक है। टूल हमारा वही वाला सेम होना चाहिए, और ओके करेंगे तो ये उसको भी काट देगा। ठीक है। कैसे अब पाजी सेकंड सेकंड कट कैसे लगाना है? मैं दिखा रहा हूँ, वही दोबारा करते हैं। हमने क्या किया, एरिया रफिंग लिया। अब की बार वाला रीजन नहीं कर रहे, अब की बार हम अंदर वाला रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ओके किया, टूल बताया इसको कि मुझे 10 mm का टूल है।
फिर कट पैरामीटर में जाके स्टॉक बता दिया कि 0.1 मटेरियल मुझे छोड़ना है ताकि मैं फिनिशिंग कर सकूं। डेप्थ ऑफ कट मेरा 1 mm का है और टोटल डेप्थ मेरी अब 0 से नहीं चलना क्योंकि 5 mm मेरा मटेरियल काट चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैंने कहा -5 से लेके -10 चलना है मुझे, ठीक है, एब्सोल्यूट में होना चाहिए। ओके करेंगे तो ये 5 से लेके 10 mm काट देगा। फ्रंट व्यू करके देखो, अब ये ऊपर से नहीं चला, ये -5 to -10 चला है, ठीक है। ऊपर हम ऑलरेडी कटिंग कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ टूल पाथ पे क्लिक कर दूं तो दोनों पे टिक लग जाता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ना ये ऑप्शन बंद होती है, ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये दोनों दिखते रहेंगे, पर अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा वो नजर आए, ठीक है। तो इसको ऑन रखना है। टूल पाथ पे क्लिक करेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो गए, तो दोनों नजर आ गए, ठीक है। अब मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में जाके अभी स्टॉक नजर आएगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है हमारे को, ठीक है। इसीलिए रैम चाहिए होती है, जितनी रैम जल्दी हो ज्यादा होगी उतना जल्दी आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद हमारे को यहाँ पे जाना है वेरीफाई में, कलर लूप, इसको ऑन कर लेना है। तो यानी कि मेरे दोनों, एक येलो हो गया एक ब्लू हो गया, दो टूल पाथ है, एक येलो में दिखाएगा एक ब्लू में दिखाएगा। स्पीड स्लो कर लो, प्ले करके देखो। अब अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा तो ये देखो इसने 0.1 मटेरियल छोड़ा है, ठीक है, वॉल के ऊपर। और उसको काटने के लिए मुझे अलग टूल पाथ चलाना पड़ेगा या वहां पे ही जीरो करना पड़ेगा, वो अलग बात है, वो अगला स्टेप है। पहले तो बात ये समझ में आनी चाहिए कि मैं डिफरेंट डेप्थ को कैसे कटिंग कर सकता, ठीक है। अगर आप वायर फ्रेम यहाँ पे नहीं देखना चाहते तो होम में जाके यहाँ से वायर फ्रेम बंद कर दो, ठीक है। अगर आप स्टॉक देखना चाहते हो तो स्टॉक ऑन कर लो, ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो जो चीज ऑन कर देंगे वो ऑन हो जाएगी, जो चीज बंद कर देंगे वो बंद हो जाएगी। यहाँ पे हमारे को टाइम भी दिखा रहा है कि टोटल इसको कितना टाइम लगेगा मशीनिंग होने में। 7 मिनट 25 सेकंड लगेंगे इसको, प्रोग्राम को मशीनिंग में, ठीक है। ये 10% का मार्जिन होता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 7:30 लग जाए, ऐसा भी हो सकता है 7:10 में ही हो जाए, है ना। तो 10-12% का मार्जिन होता है टाइम में, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है। बाकी जब हम टूल पाथ लेते हैं, हम्म, तो जो मेरा टूल होता है यहाँ पे फीड स्पीड होती है, भाई आपको स्पिंडल स्पीड कितनी देनी है और फीड कितनी देनी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम आएगा। अगर हम यहाँ कम कर देंगे टाइम बढ़ जाएगा, यहाँ ज्यादा कर देंगे तो टाइम डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल काट रहे हैं, टूल मेरा कौन सा है, कार्बाइड का है या सिंपल टूल है, डिपेंड करता है, उसके हिसाब से वैल्यू भरनी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल मैंने ओके किया, ये रीजनरेट हो गया। अब मेरे को इसका जी कोड चाहिए जिसके लिए सारी मेहनत हो रही है, तो यहाँ पे G1 पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो इसका जी कोड हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। कोई अच्छा सा नाम दे के उसको हम सेव कर सकते हैं। एक विंडो खुलेगी जिसमें हमारे दोनों टूल पाथ, अब क्योंकि मेरे दोनों सिलेक्टेड हैं तो दोनों का इकट्ठा जी कोड निकलेगा, यानी एटीसी भी काम करेगी। अगर टूल अलग अलग होता तो वो ऑटोमेटिकली टूल भी चेंज होगा, ठीक है, इस प्रोग्राम से। ये हमारा जी कोड आ गया, इसको पेन ड्राइव में डालेंगे और मशीन पे चलाएंगे तो सेम चलेगा, ठीक है। तो यही हमारा आज का मकसद था। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे फिनिशिंग करेंगे, तो अभी ना मीटिंग टाइम ऑफ होने वाला है तो फिनिशिंग करेंगे। फिलहाल हमारे को यही काम करना है, अपने कंप्यूटर पे ड्राइंग बनाओ, 3D मॉडल बनाओ, प्रोग्राम बनाओ, उसको जनरेट करो, ठीक है। इस वीडियो को